जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, जिसे लंगड़ा घोड़ा समझ सब लोगों ने किया था अपने पोर्टफोलियो से बाहर, आज कल वही लंगड़ा घोड़ा रेस में दोबारा वापस आने की पूरी तैयारी कर रहा है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम विशेषकर चर्चा करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप, क्योंकि जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स में रिटर्न बन रहा है, आप देख रहे हैं कि सबसे टॉप पे एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में आपको टाटा स्मॉल कैप नज़र आ रहा है। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे 2 पोर्टफोलियो हैं और आज 6 अगस्त हो चुकी है। दोनों ही मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। एक एक करके दोनों पोर्टफोलियो को देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति रही। तो अब शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 11,500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 1,73,000 हो गया है। 39,81,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 41,54,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था। और कई लोग, जो नए लोग आते हैं, वो कहते हैं कि प्रॉफिट कम है, एक्साइरर कम है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस पोर्टफोलियो पे लगातार म्यूचुअल फंड गेन टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूं। ठीक है, अगर आपको म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए। बेसिकली इसमें ये होता है कि एज़ पर इनकम टैक्स लॉ 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लेती है सरकार। तो उतने मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेचकर तुरंत उसी दिन वापस खरीद लेते हैं। उससे मेरी कंपाउंडिंग बनी रहती है और भविष्य में मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने फ़िल्टर लगा दिया डे चेंज पे, तो आप देख सकते हैं कि कल एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी फंड लीड कर रहा है। ठीक है, तो वो तो अच्छा परफॉर्म ही कर रहा है, लेकिन उसमें गिरावट भी काफ़ी हुई थी। तो आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी भी ये थोड़ा बहुत लॉस में ही है। और टाटा स्मॉल कैप ने कल दोबारा ज़बरदस्त अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी परसों इसने 2% का रिटर्न दिया था सिंगल डे में, अब आज इसने 1% का रिटर्न दे दिया है। तो मेरे पास जितने भी स्मॉल कैप हैं, आई थिंक मेरे पास दोनों पोर्टफोलियो में मिला के 10 के आसपास स्मॉल कैप हैं। तो उसमें टाटा स्मॉल कैप इस वक्त लीड कर रहा है। और कौन स्मॉल कैप ने भी कल अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 0.86, और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। बाकी और भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने कितना कितना परसेंट रिटर्न दिया है आप देख सकते हैं। और इसके बाद आते हैं टोटल रिटर्न का भी मैं फ़िल्टर लगा के दिखा देता हूँ कि टोटल कौन लीड कर रहा है इस पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में कौन स्मॉल कैप सबसे आगे है, लगभग 13% के रिटर्न के साथ बढ़त बनाए हुए। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 12% के रिटर्न के साथ आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पे बंधन स्मॉल कैप भी है 8.25% के रिटर्न के साथ। HSBC लार्ज एंड मिड 7.5% के रिटर्न के साथ। HDFC लार्ज एंड मिड 7.25% के रिटर्न के साथ। और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं उन्होंने कितना कितना रिटर्न दे रखा है और कितना कितना प्रॉफिट उन्होंने बना रखा है, आप नीचे देख सकते हैं। तो नेगेटिव में अभी वही दिख रहे हैं जो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी फंड दोबारा वापसी कर रहा है प्रॉफिट की तरफ, और टाटा स्मॉल कैप अब पूरी कोशिश में है कि अपने पोर्टफोलियो में मैंने तो उसमें SIP लगा नहीं रखी इस पोर्टफोलियो में, लेकिन वो वापस ग्रीन में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। और वाइट ओक, ये जो ऊपर म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चल रही है, तो वाइट ओक अभी तक बाइंग इनकम्प्लीट है, तो ये आ जाएगी तो पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख रुपये से बढ़ जाएगी। दोस्तों, चलते हैं मेरे दूसरे पोर्टफोलियो पे जो है इंडमनी आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया है और इसमें भी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है बट शुरू हो चुकी है इसमें भी। तो फ़िल्टर लगा देता हूँ क्योंकि इसमें तो एक ही स्क्रीन पे आपको डेली का गेन और ओवरऑल कौन लीड कर रहा है वो सब दिख जाएगा। तो इस पोर्टफोलियो में भी बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 25% के रिटर्न के साथ। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में दोस्तों मैं ऑलरेडी टैक्स हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ, अदरवाइज़ ये लगभग 29 से 30% के प्रॉफिट पे होता, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। तो इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है लगभग 19% के रिटर्न के साथ। HSBC स्मॉल कैप लगभग 16% के रिटर्न के साथ, और कोटक मिड कैप लगभग 15% के रिटर्न के साथ। और भी कुछ फंड्स हैं इस पोर्टफोलियो में, उन पे भी आप नज़र बना सकते हैं वो कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक इस पोर्टफोलियो में सारे म्यूचुअल फंड मेरे प्रॉफिट में आ चुके हैं। और सबसे नीचे आपको दिखेगा, आई एम श्योर मोटा भाई का ही होगा, हाँ, जियो ब्लैक रॉक, मोटा भाई मिस्टर मुकेश अंबानी, उन्हीं का म्यूचुअल फंड सबसे नीचे है, क्योंकि ये AI वाला म्यूचुअल फंड है ना, तो इसमें AI से काम चल रहा है। बाकी इंसान चला रहे हैं, ये AI चला रहा है, तो AI फेल हो रहा है, ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है।
तो कोई बात नहीं, सबसे नीचे नज़र आ रहा है मोटे भाई का। और चलते हैं अब ऊपर और देखते हैं कि आज कौन कौन सी एसआईपी मेरी कटी हैं। तो एसआईपी अगर देखी जाए तो आज एबेकस स्मॉल कैप ने डेब्यू कर लिया है मेरे इस पोर्टफोलियो में। एबेकस स्मॉल कैप की आज पहली एसआईपी कट गई है। डीएसपी मल्टी एसेट की भी एसआईपी आज कटी है। तो ये 2 एसआईपी मेरी आज कटी है मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 12,79,000 इन्वेस्टेड है, 13,97,000 करंट वैल्यू है, लगभग 1,17,000 का मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों अब चलते मेरे ETF के पोर्टफोलियो पे, जहाँ मैं अपना चाय पानी का खर्चा निकालने के लिए छोटी मोटी ट्रेडिंग वगैरह करता रहता हूँ। तो आज देख सकते हैं कि लगभग 1,000 रुपये का नोशनल गेन चल रहा है। और आज कौन से ETFs हैं जो अच्छा गेन दे रहे हैं, तो रिलायंस सबसे ऊपर नज़र आ रहा है आज, और बड़ी ज़बरदस्त जंप मारी है। ये अभी अभी हुआ है क्या, आई डोंट नो, निफ्टी में तो हुआ नहीं, रिलायंस ने जंप मारी है आज लगभग 3.25% की, 772 रुपये का गेन दे रहा है। गोल्ड, जैसे कि हमने कल देख ही लिया था, गोल्ड में स्ट्रेंथ है तो गोल्ड भी दे रहा है 270 रुपये का गेन। इरकॉन करके एक घटिया सा शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, गलती मेरी। सेंसेक्स का ETF वो भी दे रहा है। जीनस पावर करके एक बेकार सा शेयर। निफ्टी 20 टॉप 10 ऐड ETF, FMCG ETF और टाटा मोटर्स नीचे पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो दोस्तों देखिए अब मुनाफा लॉस जो है कम होता जा रहा है। 7% का लॉस अब रह गया है। 2,78,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 2,56,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। देख लेते हैं क्या क्या मुनाफा चल रहा है। तो सबसे ऊपर चल रहा है टाटा गोल्ड, लगभग 6% के रिटर्न के आसपास ये चल रहा है। तो FD का पैसा तो बना दिया है इसने। तो देखते हैं 1-2 दिन में इसको निकाल कर, 2 महीने में हमने पूरे 12 महीने की FD का पैसा बना लिया है इसमें। ज़्यादा पैसा नहीं लगाया क्योंकि ज़्यादा पैसा मेरा म्यूचुअल फंड में लगा रहता है। यहाँ बस छोटा मोटा ट्रेडिंग का कीड़ा शांत करने के लिए मैं ETF ट्रेडिंग करता रहता हूँ। निफ्टी 20 भी लगभग 4.25% के मुनाफे में चल रहा है, लगभग 1,700 रुपये का। तो इसको 5% के आसपास तक ले जाकर बेचने की कोशिश करेंगे निफ्टी 20 को, ताकि अपना 21-2200 रुपया बन जाए यहाँ से भी। रिलायंस में लगभग 1,000 रुपये का गेन है। रिलायंस को 1,400 के आसपास बेचने का टारगेट है मेरा, ताकि यहाँ से भी अपना करीबन 4-5 हज़ार रुपया बन जाए। सेंसेक्स ETF भी अब प्रॉफिट में आ चुका है। टॉप 10 ऐड ETF और FMCG ETF बिल्कुल ब्रेक इवन लाइन के आसपास ही है, कभी भी पुश मार के दोबारा प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो ये तो थी स्थिति मेरे ETF के पोर्टफोलियो की, जहाँ भी स्थिति अब ठीक ठाक होती जा रही है। अब बात करते हैं इंडिसेस की। तो इंडिसेस में आज देख सकते हैं कि निफ्टी 50 0.12% की बढ़त के बनाए हुए हैं। वहीं मिड कैप 50 0.18, मिड कैप 100 0.08, मिड कैप 150 0.06, स्मॉल कैप 100 0.7, स्मॉल कैप 50 1.16, स्मॉल कैप 250 0.4। स्मॉल कैप में बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, खासकर छोटे वाले जो इंडेक्स हैं स्मॉल कैप 100 और स्मॉल कैप 50, ये तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज। तो देखते हैं आज क्या मुनाफा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि आज एक बार फिर स्मॉल कैप लीड करने वाले हैं, और जिनके कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो हैं हो सकता है वहाँ बम्पर गेम देखने को मिले 1% से ऊपर का। तो मेरा दांव तो आज भी टाटा स्मॉल कैप पे है, क्योंकि टाटा स्मॉल कैप के शेयर्स दौड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी टाटा स्मॉल कैप कुछ कमाल कर सकता है 1% के आसपास। देखते हैं, अभी तो दिन चल रहा है, 3:30 बजे तक क्या सेटलमेंट होती है, स्मॉल कैप इंडेक्स कितना ऊपर कितना नीचे रहता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं FIDI के बाय सेल के डेटा पे, वहाँ भी नज़र मार लेते हैं। तो FIDI के बाय सेल के डेटा पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल थोड़ी सी सेलिंग करी है FI ने, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं करी है। बाकी दोस्तों मैंने हमेशा ये बात बोली है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को 1-1.5 साल की ख़राब परफॉर्मेंस से बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है कि वो वापसी करते हैं, जैसा कि इस वक्त मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप पूरी कोशिश कर रहे हैं दौड़ में वापस आने की, रेस में वापस आने की। अभी भी हालांकि वो सबसे पीछे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रफ्तार पकड़ ली है, मुझे ऐसा लगता है जल्दी वो रेस में वापस आ जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 सेशन चाहते हैं मेरे साथ, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।